दोस्तों, पैसा कमाने को दिल तो करता है, लेकिन ये नहीं पता कि पैसा कमाना कैसे है। पैसा मिलता है इमेज को, माइंडसेट, आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, उस हिसाब से पे करते हैं। आपके मोहल्ले में एक डॉक्टर होगा, उसकी फीस होगी 50 रुपए। एक डॉक्टर वो भी है जो 5,000 रुपए चार्ज कर रहा है। वजह क्या है? इमेज। एक इमेज बन जाता है, लोग इमेज बिल्डिंग के पैसे कमाते हैं। और जो आप देखेंगे, रिक्शे के पीछे एक बंदे ने जूती लटकाई हुई है और रिक्शा चला रहा है। वो इसलिए उसने लटकाई हुई है कि कहीं नजर ना लग जाए। और एक बंदा जो मर्सिडीज में जा रहा है और या ओडी में है, तो उसके पीछे कोई जूती भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको बिलीव जो होता है ना, माइंड सेट जो है, ये माइंड सेट बड़ा काम करता है। लोग जो ना माइंड सेट को ज्यादा ना प्रेफरेंस देते नहीं है, लेकिन ये उनको पता नहीं है कि इसके बगैर जो लाइफ उनकी किसी तरफ जा नहीं सकती। एक बंदे का इमेज, आप एक महफिल बैठी हुई है, एक इंसान एंटर हुआ है, उसके कुछ ऐसे अल्फाज भी नहीं है, अभी वो कुछ बोला भी नहीं है, लेकिन उसका इमेज ऐसा है, उसका माइंडसेट इस तरह से है कि लोग देख के इंप्रेस हो गए। वाओ, व्हाट अ पर्सनालिटी। उसका एक वर्ड वो बोलता है तो लोग उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं। एक इंसान बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, वो सुनने को तैयार नहीं होता। माइंडसेट जो है ना, ये बड़ा मैटर करता है कि आप किसी के बारे में आप सोचते किस तरह से हैं। आप किसी को पे भी करते हैं तो वो भी माइंडसेट के हिसाब से पे करते हैं कि आपने अगले बंदे को अपने कैसा माइंडसेट दिया है। आप जाके एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप अप्लाई करते हैं, कहते हैं एक्सपेक्टेड सैलरी, आप कहते हैं 50,000, जबकि उसी कंपनी में एक 5 लाख वाला बंदा भी बैठा हुआ है, उसी कंपनी में एक 20 लाख वाला बंदा भी बैठा हुआ है। माइंडसेट, लोग क्या सोचते हैं, लोग किस तरह से अपने माइंड को ड्राइव करते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। माइंडसेट बनाने के लिए आपको अपना इमेज बेहतर करना पड़ता है। इमेज बेहतर करने के लिए आपको अपने अंदर क्वालिटी लानी पड़ती है। क्वालिटी के लिए आपको अपनी स्किल के ऊपर अपना कंट्रोल करना पड़ता है। स्किल बेहतर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करने के लिए आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन होने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है। दोस्तों, ये पूरे की पूरी एक चेन है, एक सीक्वेंस है। इसके बगैर आप कहेंगे पैसा आपको अट्रैक्ट करे, आपकी तरफ आए, आपकी तरफ नहीं आएगा। जरूरी है आपके लिए कि आप सबसे पहले ये जो चेन जो चल रही है, इस चेन को फॉलो किया जाए कि मैंने किस तरह से, मैंने आपसे एंड वाली बात की माइंडसेट की। मैं माइंडसेट से जब स्टेप्स डाउन होता गया तो उसमें जाके बात कहां पे आई? बात आई आप कितने कंसिस्टेंट हैं। अब एक काम को करने के लिए आप कितनी आपके अंदर लगन है। आप कहीं बोर तो नहीं हो जाते। आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बंदे ने आपको कोई बात बोली कि यार तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, आप कहते हैं हाँ यार मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। दूसरे ने बोला नहीं यार तुम्हें आर्किटेक्ट बनना चाहिए, हाँ यार ये सही कह रहा है, मुझे आर्किटेक्ट बनना चाहिए। देखें, ये चीजें जो है ना, आपने इन चीजों से आपने बाहर निकलना है। ये चीजें आपको कंफ्यूज कर देंगी। इन चीजों के साथ जो है ना, आप किसी तरफ जा नहीं सकेंगे। माइंडसेट की अगर बात करते हैं तो जब वेस्ट इंडीज की जो क्रिकेट टीम थी, वो सारे के सारे देवर वेरी हाई टॉल और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म की बॉडी के लोग थे। दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ दुनिया में ऐसे कोई क्रिकेटर्स गुजरे हैं जो हम बात करते हैं, जैसा इंडियन क्रिकेटर था सचिन, छोटा कद, छोटी हाइट। तो उसका एक बड़ा एक है ना मजे की उसकी एक स्टोरी है कि उसने एक उसका मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया में। वो मैच जो ना, वो सिंगल हैंडेडली वो मैच तेंदुलकर ने वो जितवा दिया। वो मैच देख रहा था जो रेस का जो चैंपियन था, शू मेकर जो है, माइकल शू मेकर, उसने वो मैच देख रहा था। उसने उसने उसको बुलाया, कहता कि उसने मैसेज किया कि मैं इस बंदे को मिलना चाहता हूं, सचिन से मैं मिलना चाह रहा हूं। तो उन्होंने कहा जी माइकल शूमेकर जो है ना वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। माइकल जब आया, उसे मिला और उसने उसको उसको फरारी जो है वो गिफ्ट की। उसे बोला कि ये आप अपने प्रोफेशन से जितने आप सीरियस हैं ना, मैं आपको सिर्फ मैं आपकी उस चीज से मैं आपसे इंप्रेस हूं, मैं उसको एडमायर करता हूं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, मैं उस चीज को सामने रखते हुए मैं आपको ये तोहफा जो देना चाह रहा हूं। दोस्तों, माइंडसेट, माइंडसेट इसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है।
आप अपने आप को सबसे पहले आप अपने आप को उस लेवल पर तो लेके आए। अगर कद के ऊपर ही पैसे मिलने होते तो सारा के सारा पैसे जो है ना, और जितने भी बैठे हैं ना वेस्ट इंडीज में, वो जो ब्लैक टॉल एंड एंड ब्रॉड हैं, सारे की सारी कमाई उनके पास जा रही होती। बात है सारी यहाँ की, जो है ना वो स्टीव हॉकिंग जो है, वो अब कुर्सी पे बैठ के एक अपाहज जिंदगी के साथ जो है ना वो दुनिया को हैंडल ना कर रहा होता, ऊपर जो है ना आसमानी रास्ते वो तलाश ना कर रहा होता, वो ब्लैक होल को वो तलाश ना कर रहा होता। दोस्तों ये सारे का सारा इट्स अ मैटर ऑफ माइंडसेट। माइंडसेट ही सबसे बड़ी चीज है। हम जितनी मार खाते हैं माइंडसेट से। अगर हम पहले ही हारे हुए हैं तो आप जीतेंगे क्या? जब आप ग्राउंड में एंटर हो गए हैं और इस माइंडसेट के साथ कि मैं तो हारा हुआ हूं, आप जीत ही नहीं सकते। जब आपने सोचा होगा कि मुझे नौकरी करनी है 20,000 वाली, 30,000 वाली या 50,000 वाली, आपने अपने आप को लिमिटेड कर लिया। आप जिंदगी में भूल जाएं कि आप कभी 1 मिलियन 2 मिलियन की नौकरी के ऊपर आप जाएंगे या इतनी आप अर्निंग करेंगे। अगर आपने ये सोचा कि मैंने बिजनेस करना है और मेरी अपनी बिल्डिंग हो, मैं उसका ओनर हूं, वहां पे 100 लोग काम कर रहे हो, आप वैसे उस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। आपका माइंड जो है आपको उस तरफ आपको आपको लेके जाना शुरू हो जाएगा, आपको आइडियाज देना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सोचा ही होगा कि मैं 20 30 40 50 पे अब मैंने रहना है, मैंने इसी में जिंदगी गुजारनी है, अगर आप अपने किचन की ग्रोसरी में ट्रैप होकर रह गए हैं, तो वो भी एक माइंड सेट है। कैसी एक इत्तेफाक की बात है, दुनिया में जो सा मर्जी बंदा उठा लें, वो कैसी बात है कि किचन का खर्चा हर इंसान निकाल लेता है, इतने पैसे सारे कमा लेते हैं। माइंडसेट कि इतने मैंने कमाने ही कमाने हैं, लेकिन इससे ज्यादा के उसने सोचा ही नहीं हुआ। वो कहता बस मेरी जिंदगी चलती जाए। 99.9% लोगों का प्रॉब्लम यही है कि वो सिर्फ किचन की हद तक महदूद होकर रह गए हैं, ग्रोसरी, बच्चों की फीस एंड दैट्स इट। आई एम हैप्पी, शुक्र है, बहुत सही है, बड़ा सही जा रहे हैं। लेकिन जब आप अपना माइंड सेट चेंज करते हैं, और मैं जब आप कहते हैं कि मुझे मुझे बड़ी गेम में एंटर होना है, तो फिर आपको बड़े पैसे आते हैं, फिर बड़ी अचीवमेंट्स आती हैं, फिर बड़ी खुशियां आती हैं, बड़े घर आते हैं, फिर आपके दोस्त भी वैसे बनते हैं। आपके जो माइंड सेट जब